हेलो एवरीवन, दिस इज़ आमिर मैथ्स टीचरिंग। आज हम एक नया लेक्चर लेके आए हैं और एक नया क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में हम इसको बहुत आसान करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग डरना नहीं। हम इस बड़े क्वेश्चंस को बहुत आसान भाषा में, एकदम आसान भाषा में आपको समझाएंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपका बेसिक्स अच्छे से क्लियर होगा। राइट, तो मेरे इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग सब स्वस्थ और मस्त होंगे। चलो हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं। राइट, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो समझो क्वेश्चन को। रत्ना ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ 25,000 फ्रॉम द सिंडिकेट SYNDICAT सिंडिकेट बैंक टू रिनोवेट हर हाउस। अब इसका मतलब समझो प्यारे बच्चे। देखिए, रत्ना ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ 25,000 यानी कि रत्ना जो है वो 25,000 का लोन पाए। ठीक है, लिए कहाँ से? सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट का मतलब क्या होता है? सभा, ग्रुप। ठीक है, सिंडिकेट का मतलब सभा। बैंक टू रेनोवेट हर हाउस। रेनोवेट का मतलब होता है सुधारना, सुधार करना। ठीक है, यानी कि रत्ना को अपना घर को सुधार करना था, उसके लिए 25,000 रुपया लोन लिए बैंक से। ठीक है, अब समझ में आया? कोई दिक्कत? If the rate of interest is 8% per annum, यानी कि वो जो लोन लिए थे उसका जो रेट था, बैंक ने जो रेट दिया वो कितना? 8% पर एनम। पर एनम का मतलब सालाना, साल में। ठीक है, एक साल का। ठीक है, पर एनम। What amount will she have to pay the bank after 2 years to discharge her debt? डेब्ट का मतलब होता है प्यारे बच्चों ऋण। ऋण होता है। ठीक है, डेब्ट का मतलब ऋण, जो बकाया, उधार, जो भी है ना। तो बकाया राशि 2 साल बाद रत्ना को कितना देना पड़ेगा? बैंक को देना पड़ेगा ना भाई। हमने बैंक से जो लोन लिया है, तो कितने परसेंट के अकॉर्डिंग बैंक ने मुझे लोन दिया, उस अकॉर्डिंग जितना साल के बाद हमें बैंक ने हमसे कहा उतना साल के बाद तो हमें चुकाना पड़ेगा लोन। तो कितना चुकाना पड़ेगा, कितना रत्ना को बैंक से, है ना, बैंक में लोन देना, ऋण देना होगा। ठीक है, राशि के तौर पर। ठीक है, वो हमें बताना है। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए, आपको आसानी के साथ हम बना के दिखाएंगे। रत्ना ऑब्टेन 25। देखो 25,000 क्या है? सबसे पहले गिवन, हमें क्या क्या दिया हुआ है? गिवन मतलब क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले P दिया हुआ है। P का मतलब होता है प्रिंसिपल। कितना? 25,000 रुपीज। ठीक है, ये P दिया हुआ है, प्रिंसिपल। उसके बाद रेट कितना दिया हुआ है? रेट देखो, रेट कहाँ गया? देखो रेट 8%, ये 8 है। ठीक है, 8% रेट दिया हुआ है। ठीक है, तो रेट R होता है, 8% दिया हुआ है रेट। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? व्हाट अमाउंट विल शी हैव टू पे द बैंक आफ्टर 2 years टू डिस्चार्ज हर रत्ना। अब जो 2 ईयर दिया हुआ है क्या है? टाइम है। टाइम क्या है? टाइम। 2 ईयर क्या है? टाइम। हम N भी लिखते हैं और उसको T भी लिखते हैं। ठीक है, ये कितना दिया हुआ? 2 ईयर। समझ में आया? 2 years। कोई दिक्कत है? अब हमको क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। ठीक है, अमाउंट ए का वैल्यू में फाइंड करना है। ठीक है, देखो ए का वैल्यू क्या होता है, यानी हमें अमाउंट निकालना होगा, तो फॉर्मूला का जरूरत है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? A इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 + R/100 टू द पावर n। देखो इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे, A अमाउंट इज इक्वल टू P प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + R/100 टू द पावर n। n होता है टाइम। अब A का वैल्यू हमें फाइंड करना है। A इज इक्वल टू हो जाएगा P का वैल्यू कितना है? 25,000 ब्रैकेट 1 + R का वैल्यू है 8, 8/100 और n का वैल्यू है 2। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना होगा? A इज इक्वल टू, ये वही रहेगा 25,000। ठीक है, वही रहेगा इनटू, इसको हम एलसीएम नहीं तो 108 होगा, तो 108 का स्क्वायर है, नहीं 108/100 होगा, तो 108/100 का स्क्वायर। तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, तो हम 2 टाइम लिख सकते हैं। तो 108/100 होगा इंटू 108/100 होगा। ठीक है, इसको 2 बार लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत? अभी हम थोड़ा इधर इरेज कर रहे हैं ताकि आप लोग को हम इधर समझाएंगे।
देखिए अब यहाँ से हम a का वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे होगा, a इज इक्वल टू 25,000 इंटू 108। अब यहाँ से देखो ये वाला और ये वाला, ये जीरो कट गया है ना, एक ये जीरो और एक ये जीरो कट गया, हो गया ना। अब यहाँ पे 25 बचा है ना, 108 डिवाइड बाई ये 10 बचा है, नीचे 10। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 5 से काटेंगे तो 5 5 जा 25 कट गया। अब ये 2 है तो 5 2 जा 10 कट गया। अब ये 2 से 108 के काट सकते हैं, या फिर ये 108 को 2 से काटेंगे तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। अब यहाँ पे कितना आ गया, अब यहाँ पे जो आंसर आ गया वो एक्चुअल में हमारा आया 5 इंटू क्रॉस 108 इंटू 54। इससे जो हमारा आंसर वैल्यू आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, वही हमें बोल रहा था। इसको हम फाइंड करेंगे तो क्या होगा, 5 4 जा 20 कैरी टू 5 5 25 27, ये होगा 270 को 108 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब हम थोड़ा इधर इरेज करते हैं ताकि आपको हम आसानी के साथ समझाएंगे। तो 108 को हमको मल्टीप्लाई करना है 270 से। सबसे पहले क्या होगा, 270 0 0 0 7 8 56, यहाँ पे होगा 56, दैट इज 56 7 56 7 7। उसके बाद 2 8 16, तो यहाँ पे होगा 6 1 और 202, यहाँ होगा 0, यहाँ होगा 6, ठीक है। यहाँ 6 5 11 कैरी 7 8 1 9 29160। तो यहाँ पे a का वैल्यू होगा 29160 इतना रुपया। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा अमाउंट। इतना रुपया जो है रत्ना को ऋण के रूप में, इतना राशि 29,160 रुपया, इतना राशि रत्ना को बैंक को 2 साल बाद अदा करना होगा, ठीक है, 8% रेट के हिसाब से। तो यही हमारा क्वेश्चन बोल रहा था। देखो एक बार रिमाइंड कर रहे हैं आप लोग को। क्वेश्चन में बोल रहा था कि हमें अमाउंट निकालना था। अमाउंट का फॉर्मूला हमने लिखा, ठीक है। उसमें से गिवन क्या क्या था, प्रिंसिपल दिया हुआ था और रेट दिया हुआ था, ठीक है, और टाइम दिया हुआ था। तो हमने फॉर्मूला में पुटअप कर दिया, बस आ गया आंसर, जो आया वही आंसर हो गया। आई होप ये लेक्चर, ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। हम लोग मिलते हैं एक और मजेदार और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। उसके लिए आप अपना ध्यान रखना। जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू सो मच।